राम राम, नमस्कार, जय गौ माता मित्रों। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। मित्रों, पिछले साल की बात है। मैं जोधपुर में था तो ये बछबारस का दिन था उस दिन। तो मतलब एक ऐसी घटना देखी मैंने अपनी आंखों से, तो मुझे सोचने के लिए मजबूर कर दिया। मतलब सोचने के लिए ये है कि अगर आप देखेंगे अपने आसपास भी देखेंगे, कई हिंदुस्तान के बहुत सारे क्षेत्रों में यही हालात है लगभग लगभग। तो मैंने देखा कि काफ़ी जो माताएं बहनें थी, जो औरतें थी, वो उस दिन बछबारस के दिन हमारे इधर मारवाड़ क्षेत्र में, राजस्थान में, और कहूँ तो संपूर्ण भारत में ही मान लो आप, कि उस दिन जो बछड़े की माँ गाय होती है उसकी पूजा करते हैं। कहने को तो हम जय गौ माता खूब कहते हैं, गौ माता कहते हैं, लेकिन हमें ये पता भी नहीं है कि हम गौ माता कौन सी गाय को माने। कुछ चीज़ों का हमें ये मतलब अ, मुझे ये लगता है कि कहीं न कहीं जैसे जो मेरे समकक्ष वाली पीढ़ी या मेरे से एक पीढ़ी पहले वाले ये जो ज्ञान है वो मतलब खो चुके हैं, लॉस्ट कर चुके हैं वही ज्ञान, कि उनको जो गाय के बारे में थे, जो हमारा पूर्वजों का जो संचित ज्ञान है, उसके बारे में उनको काफ़ी कुछ चीज़ें वो भूल चुके हैं। और वही जो अब मैं कहूँ तो काफ़ी लोगों को, इवन शहरों की बात छोड़ दो, गाँवों में भी बहुत सारे लोगों को ये पता ही नहीं है कि भाई गौ माता, वो सारी मतलब गायों को गौ माता ही कहते हैं। तो पहले मैं वो बात बताऊं कि मैंने वो देखा कि जो माताएं बहनें थी उस बछबारस के दिन गाय की पूजा कर रही थी, तो उनके सामने जो एचएफ नस्ल की गाय थी, जो कहीं पड़ोस में किसी ने रख रखी, शहर में जैसे ये छोटे छोटे तबेले, यानी एक दो गाय तीन गाय लोग कई दूध बेचने वाले होते हैं, तो ज़्यादातर क्या होता है कि जोधपुर में मैंने देखा है हमारे इधर कि ज़्यादातर एचएफ जो अपेक्षाकृत ज़्यादा दूध देती है लीटर में, अगर उसको देखा जाए तो क्वालिटी और गुणवत्ता की बात मैं नहीं करता, लेकिन लीटर में, क्वांटिटी में। और या फिर आजकल ये ट्रेंड और चल पड़ा गिर क्रॉस का, तो वो लोग उसको पूज रहे थे। तब मुझे ये समझ में नहीं आ रहा था। देखो, और बहुत सारी बातें हैं कि भाई देसी गाय के ये ऊपर जो थुम्बी यानी जो हम्प होता है वो होनी चाहिए, गल कंबल होती है, और बहुत सारी विशेषताएं हैं कि भाई सूर्य केतु नाड़ी नाड़ी है, वो है। ये तो आप काफ़ी देख ही सकते हो। लेकिन इसके अलावा जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जो मेरा ऐसा मानना है कि भाई जो गाय है उसको हमने गौ माता माना है क्योंकि वो हजारों वर्षों से हमारी सनातन संस्कृति का हिस्सा रही है। जब अगर हम वैदिक सभ्यता की बात करें, अगर हम इतिहास में पीछे जाएं, तो उस समय भी गाय एक महत्वपूर्ण जानवर माना जाता था। इवन उस समय तो ये था कि जो लेन देन का माध्यम था, जो करेंसी है, जैसे आज अपन कागज के नोटों के बदले में सामान लाते हैं उस, या डिजिटल लेन देन करते हैं, तो ये क्या है, मतलब एक अपन करेंसी एक्सचेंज कर रहे हैं। तो उस समय क्या होता है कि जिसके पास जितनी गायें होती थी, क्योंकि गाय उस समय अर्थव्यवस्था का आधार मानी जाती थी, और अर्थव्यवस्था का, और जिसके पास जितनी गायें वो उतना ही धनवान और रिच होता था। और वैसे के वैसे वो गायें जैसे उस समय जो भी है वे ऑफ द एक्सचेंज, मतलब चीज़ें अदला बदली की जाती थी, तो गायों में उसका मूल्य लगाया जाता था। और इस प्रकार से गाय ने धीरे धीरे हमारे समाज में स्थान बनाना प्रारंभ किया, और गाय को हम माता के समकक्ष मानने लगे, क्योंकि वो हमें, अगर हम दूसरे पशुओं के साथ में अगर कंपैरिजन करें तो उसमें गाय के सामने दूसरे पशु कहीं नहीं ठहरते, क्योंकि गाय हमें बहुत सारे बेनिफिट्स देती है। मैं इसके बारे में काफ़ी वीडियो पहले भी बना चुका हूँ। तो वो हमें पूरी ताउम्र देती ही देती है, उस वजह से हमने उसको माता का दर्जा दिया, यानी मातृ तुल्य माना उसको हमने। और वो जो हमारी भारतीय नस्ल की गाय है, और आज के परिप्रेक्ष्य में अगर मैं आपसे कहूँ, तो भारतीय नस्ल की जो गायें हैं, जैसे अपने इधर पश्चिमी भारत की बात करें, राजस्थान है, गुजरात है, तो इन क्षेत्रों में जैसे यहाँ गिर है, कांकरेज है, सांचौरी है, थारपारकर है, रेड सिंधी है, ये काफ़ी देसी नस्ल की गायें हैं।
और अपने भारत में देखें तो महाराष्ट्र में कहीं खिल्लार हो गई, कहीं मध्य प्रदेश के और महाराष्ट्र के लगते क्षेत्रों में डांगी हो गई, और बहुत सारे जो कर्नाटक में हल्लीकर हो गई, मतलब अलग अलग क्षेत्र में बहुत सारी नस्लें हैं। तो ये हमारे हजारों सालों से, ये हजारों वर्षों से हमारे जो सभ्यता का, हमारी संस्कृति का अंग रही है, तो उनको हमने मातृतुल्य माना। अब एचएफ या जर्सी या जो क्रॉस ब्रीड में भी वो जैसे हमारी दो देसी नस्लों से तो एक नस्ल बन गई, तो वो तो भारतीय ही रही। लेकिन आजकल क्या एक ट्रेंड चल पड़ा है कि गिर क्रॉस, ज़्यादा दूध के चक्कर में, तो उन नस्लों को हम किस प्रकार से गौ माता मान ले। मेरा तो ऐसा मानना है कि वो कहीं भी जो गौ माता के जो लक्षण और जो विशेषताएं बताई गई उनके समकक्ष वो ठहरती ही नहीं है, तो उनको हम गौ माता किस प्रकार से मान ले। और जो छोटे छोटे बच्चे हैं, हमारी आगे आने वाली पीढ़ी है, जब वो ये चीज़ें देखते हैं कि भाई औरतें एचएफ की पूजा कर रही है, जर्सी की पूजा कर रही है, उसको गौ माता, तो वो उनके मन में, मतलब एक बच्चा एक छोटी कच्ची मिट्टी होती है, तो उसके वो शुरू से ही उसके मन में एक वो बीज अंकुरण हो जाता है कि भाई गाय का मतलब यही है एचएफ। और वो अगर वो गलती से देसी गाय देख ले, बड़ी सी कांकरेज, गिर अच्छी और साहिवाल वगैरह, तो वो सोचता है कि यार ये कौन सी गाय है। गाय तो वो है जो हमने देखी, वो मतलब काली चितकबरी है जो एचएफ, और ये लाल जर्सी वगैरह इस टाइप की है, तो वो उसको गौ माता कहना। तो हम कहीं न कहीं आगे आने वाली पीढ़ी का भी अपन बिगाड़ कर रहे हैं। बिगाड़ यानी उनको अपना ज्ञान और नहीं दे रहे, और उसको हम उनको अपन एहसास भी नहीं करवा रहे, उनको अपन वो बता भी नहीं रहे कि भाई कौन-सी गाय गौ माता है। तो मेरी नज़र में तो मेरा व्यू तो ये है। और रही बात गिर क्रॉस की, तो गिर क्रॉस की मित्रों में स्पष्ट कर दूं कि गिर क्रॉस सिर्फ और सिर्फ ये हमारे लालच का परिणाम है। बाकी गिर क्रॉस नाम की ऐसी कोई नस्ल होनी ही नहीं चाहिए थी। ये सिर्फ गिर और एचएफ को, गिर में एचएफ का सीमन लगा के या एचएफ में गिर का सीमन लगा के ये गिर क्रॉस लाई गई है, और ये ज़्यादा। और गिर क्रॉस के बारे में कभी और किसी वीडियो में बताऊंगा कि इसके भी क्या दुष्परिणाम अब सामने आ रहे हैं। हमने लालच तो कर लिया ज़्यादा दूध के चक्कर में, लेकिन काफ़ी कुछ हमें झेलना भी पड़ रहा है, हमारी नस्लों का भी बिगाड़ हो रहा, तो वो भी गौ माता नहीं कही जा सकती मेरे हिसाब से। तो आप भी अपने विचार ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि भाई आपके हिसाब से गौ माता की खूबी क्या होनी चाहिए। वास्तव में देसी नस्लों को गौ माता माने या सारी गायें गौ माता होनी चाहिए, ये ज़रूर बताइए आप कमेंट बॉक्स में। अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो ज़रूर लाइक कीजिए, जो नए व्यूअर्स है भाई चैनल ने सब्सक्राइब कर लो। धन्यवाद मित्रों, राम राम, जय गौ माता।